गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वंश और रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी आने वाले वीडियो होंगे उसमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पत्रकारिता। तो इसके विषय में भी हम समझ लेते हैं क्या है ये पत्रकारिता क्या है। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। इसी के फलस्वरूप देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की जो कला है उसको हम पत्रकारिता कहलाती है। सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं कि पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। जो ये है ना, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ है और चौथा स्तंभ है आपका लोकतंत्र का पत्रकारिता। अर्थात देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता का प्रमुख धर्म सूचना प्रदान करना है। उसमें सूचनात्मक ज्ञान देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। उसकी भाषा और सूचना दोनों तथ्यात्मक होते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व नई सूचनाएं प्रदान करना है। दूसरा, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पत्रकारिता के प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। उसके प्रमाण एकत्र कर प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रमुख निम्न क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहला है संसदीय पत्रकारिता, दूसरा है न्यायालय पत्रकारिता, तीसरा आर्थिक पत्रकारिता, चौथा खेल पत्रकारिता, पांचवा विज्ञान और विकास पत्रकारिता, छठा अपराध पत्रकारिता, सातवां है फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो ये विशेषीकृत पत्रकारिता है, इसके अंतर्गत आते हैं ये आपके 7 पॉइंट। तीसरा वॉच डॉग पत्रकारिता। तो ये किस काम आता है? सरकार के कामकाज पर निगाहें रखने और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। जैसे कि सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछालने के लिए खास विचारधारा द्वारा पत्रकारिता की जाती है। दूसरा है राम सेतु जैसे विषय के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भी पक्षधर पत्रकारिता की गई। मतलब जो राम सेतु का जो टॉपिक उछला था उसमें उसके पक्ष में वातावरण को बनाने के लिए जो पत्रकारिता की गई थी उसी को एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। नंबर 5, वैकल्पिक पत्रकारिता। प्रायः सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब सारे जो भी पत्रकार और पत्रकार व्यवस्थित जो भी व्यवस्था होती है वो सब जो उनके मालिक होते हैं उनके ही अनुकूल चलती हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है, कौन? मीडिया, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्रायः पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। जो वैकल्पिक पत्रकारिता होती है इन्हें किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं होता है। पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली जो पत्रकारिता को ही पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे कि भारत का बिल्टस अखबार। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालना है। तो सब देखते हैं पत्रकारिता के आयाम कौन है। पत्रकारिता का संबंध
मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके भी आयाम भी हैं। जो और भी आयाम हैं वो बता देते हैं। किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना भी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पत्रकारिता के आयाम हैं। कौन? ये जो जितने भी हैं ये सब पत्रकारिता के आयाम हैं। ये सबसे पहला संपादकीय, यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय देता है। इसे संपादकीय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ और विचार प्रस्तुत करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर बिना कुछ बोले बहुत कुछ बयान कर देती है। उतना हम लिखकर भी नहीं कह सकते। फोटो का असर सीधा और व्यापक होता है, इसलिए फोटो टेक्नोलॉजी का पत्रकारिता में अहम रोल है। तीसरा, कार्टून कोना। कार्टून के माध्यम से की गई टिप्पणियां सीधे पाठक के दिल में उतर जाती हैं। कार्टून प्रायः सभी समाचार पत्रों में होते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कभी कभी कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशाली होती हैं। जो कार्टून होता है ना, कभी कभी तो जो संपादकीय होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो अपनी तीखी और कड़ेदार जो शब्दों से जो बातें बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली कौन होते हैं? कार्टून होते हैं। रेखांकन या कार्टोग्राफ, ये समाचारों को रोचक बनाते हैं, साथ ही उन पर टिप्पणियां भी करते हैं। सेंसेक्स के आंकड़ों से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी बात एक नज़र में ही सामने आ जाती है। तो बच्चों, आज हमारा ये जो पत्रकारिता का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। और भी जो टॉपिक हैं उनको भी हम आगे आपको कंप्लीट कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे यकीन है कि आपको ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।